नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माननीय राव नरेंद्र सिंह पहोटल पार्क इन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूचना के अधिकार आरटीआई की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में स्वीकृत 11 सूचना आयुक्तों के पदों में से केवल 2 भरे हैं, जबकि मुख्य सूचना आयुक्त का पद सितंबर 2025 से खाली पड़ा है। राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि जून 2024 तक देश भर में 4.05 लाख आरटीआई अपीलें लंबित है, जो 2019 की तुलना में दुगनी है। उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, पंकज डाबर, वर्धन यादव और पल चौधरी भी मौजूद रहे। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि आरटीआई आम नागरिकों को सशक्त करने वाला कानून है, लेकिन बीजेपी सरकार ने संशोधन कर लोकतंत्र को कमजोर किया है। उन्होंने 2019 में निरस्त सूचना आयुक्त सदस्यता बहाल करने और खाली पद जल्द भरने की मांग की है। करने का प्रयास किया है। इससे हमारे देश की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जो है ढांचा उस पर चोट है मुख्य रूप से। जैसे कानून पर जो हमला हुआ सूचना का अधिकार 2005 का, 2019 में जो संशोधन लाया गया था उससे स्वतंत्रता जो आजादी थी उसको कमजोर किया और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ाया गया। कैसे किया गया इसमें? जैसे पहले हमारे कानून के अंदर आयुक्तों जो होते थे, कमिश्नर आयुक्त, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था, लेकिन इस संशोधन में कर दिया गया कि केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि कार्यकाल और सेवा सप्ताह का अधिकार दे दिया। उसके बाद से स्वतंत्रता प्रभावित हुई और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ गया। तो एक तो ये मुख्य रूप से बात। इसी तरह 2023 का जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम था, उसके बारे में भी उसका भी व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा जो थी द्वारा बढ़ा दिया गया। पहले क्या था कि व्यक्तिगत जानकारी भी जाती थी। अब जो कानून बनाया उसके बाद आप व्यक्तिगत जानकारी ले नहीं सकते। आप अगर कोई साथी चाहे, इस शब्द में आपने पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, इसकी जानकारी मांगी गई, नहीं दी। वो जानकारियों का अभाव हुआ। तो ये भी एक इस बात का बड़ा इस पर दिक्कत आई गई। दूसरा, केंद्रीय राज्य सूचना आयोग पर जो हमले थे वो आपके सामने निश्चित देखे, आप खुद इस बात को महसूस करते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग में आज तक की सबसे कमजोर स्थिति के अंदर है। पहले जब आप कानून बना था 11 आपकी स्वीकृत पद थे और 11 स्वीकृत पदों में से केवल 2 आयुक्त कार्य जितेंद्र भारद्वाज जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है, केवल 2 ही आयुक्त कार्य कर रहे हैं। और सितंबर 2025 के बाद तो जो चीफ कमिश्नर है, मुख्य आयुक्त का पद भी खाली पड़ा। तो ये जो है यूपीए शासन दौरान में ऐसा कभी नहीं रहा जो आज एनडीए के दौरान में चल रहा है। तो ये एक आपकी जानकारी में हम देना चाहते हैं। इसी तरह से जो पेंडिंग मामले जो पड़े हुए हैं, जून 2024 तक देश भर के 29 जो आयोग है उनमें लगभग 4,05,000 अपील और शिकायतें लंबित थी, जो 2019 की तुलना में लगभग दुगनी थी। और ये मैंने अभी बताया आपको, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला आया था, उसकी जानकारी मांगी गई, मना कर दी गई, इस पे नहीं थी। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।